प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है। दूसरों के लिए गाय गुनाह होती है, लेकिन हमारे लिए गाय हमारी माता है। कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। Now the country is celebrating Makar Sankranti. Prime Minister Narendra Modi celebrated the occasion with some special guests at his residence. Promoting the indigenous cow breed, the Prime Minister fed cows on Makar Sankranti. उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। प्रैक्टिकली आई थिंक सो कि ऐसा होना भी चाहिए। ये चीज़ें हैं, पॉपुलिस्ट लीडर, पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन ये चीज़ें करते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके वो सामने जिसे कहते हैं ना वो आती हैं। सर का कहना है कि हमसे कहीं गुना ज़्यादा मजबूत आज मोदी की हुकूमत होगी, मोदी हमसे ज़्यादा मजबूत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम पावरफुल हैं या फिर मोदी पावरफुल ज़्यादा हो गया? मोदी पावरफुल हो गया कि जो भारत जिस तेजी से तरक्की की तरफ जो है, तरक्की की तरफ क्या तरक्की में आगे चलता चला जा रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हर नए दिन के साथ एक ऐसा नया स्टेप लिया जाता है कि उस पता ये चलता है कि आज ये होने लगा है। वो अपने आप को मनवा चुके हैं एंड दे हैव मेड कि उन्होंने अपना वो जिसे कहते हैं एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब मुल्लाओं ने एक ऐसी मजीद अभी हरकत होगी, खुदा ना से ऐसी हरकत हुई, पूरी दुनिया ने मुसलमानों को वेस्टर्न वर्ल्ड से। संक्रांति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायों को के साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें, और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। इंडिया भारत है, ठीक है जी, हम सबके दोस्त हैं, ठीक है, ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उसमें कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी रिलीजन की तरफ ना जाएं फॉर इंस्टेंस फॉर अ मोमेंट, और आप इस चीज़ पे चले जाएं कि जो फॉर एग्जांपल बॉलीवुड है, बॉलीवुड ने अपने फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में माने हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अगर फिल्म फेस्टिवल कराना है तो उसको इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए। सऊदी अरब ने अगर क्रिकेट के हवाले से कुछ करना है तो उनको इंडिया की क्रिकेट टीम चाहिए, पाकिस्तान की नहीं चाहिए। हमारे से दोस्ती है, हमसे ब्रदर इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन क्रिकेट एंड बॉलीवुड स्टार्स इंडिया के चलेंगे, बिकॉज वन वे और दी अदर वे वो अपने आप को मनवा चुके हैं एंड दे हैव मेड कि उन्होंने अपना वो जिसे कहते हैं एस्टैब्लिश कर चुके हैं। सो ये चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन दुनिया में फॉर एग्जांपल जो दुनिया है वो दो चीज़ों पे चलती है। वन, आपकी इकोनॉमी, सेकंड आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी। तीन चेस बोर्ड्स हैं ना, पावर के चेस बोर्ड्स हैं, इकोनॉमी, डिफेंस, पॉलिटिक्स, ठीक है। सो इकोनॉमी में आप देखें वेयर डज इंडिया स्टैंड, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, बट इन डिफेंस इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। रशिया से डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। देयर सो मच दे आर वेटिंग फॉर। इकोनॉमिकली दे आर जनरेटिंग रिसोर्सेज, मनी, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, दे आर ऑन द ट्रैक।
या एट टाइम्स ऐसे लगता है कि जिस स्पीड से भारत अपने आप को, अपनी जो स्टोरी सुना रहा है दुनिया को, जिस स्पीड से वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली दे आर गोइंग थ्रू, इट्स एन इलेक्शन ईयर, तो उस हिसाब से भी वो चीज़ें कर रहे हैं। सो ये चीज़ें तो वो करवा रहे हैं, ठीक है। और उनको इस चीज़ की समझ है कि इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन को मनवाना चाहता है। इंडिया चाहता है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें शेयर हमें दिया जाए। गिव अस अ स्मॉल शेयर बट गिव अस अ शेयर। हमें बेशक थोड़ा शेयर दे दो लेकिन दो जरूर भाई, ऐसे नहीं। दीदी के मोदी जी ने का जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर। और यकीनन हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियन, हमारे भी कई लोग जो हैं वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी जिसमें, और ये चीज जो है वो हमने मोदी जी में देखी। और खासतौर पे उनका जो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। देखें, इंडिया बड़ी रैपिड तरक्की कर रहा है, ठीक है, और पूरी दुनिया में इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया का जो स्टूडेंट है, इंडिया की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है और ये इंडिया के लिए तो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, ठीक है। इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा। क्या वजूहत देखते हैं आप? दूसरी तरफ यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते, नरेंद्र मोदी की बात सुनते ही जज्बाती हो जाते हैं, हमारा खून खोलने लग पड़ता है हमारी आवाम। मैं आपको एक बात बताऊं, बात वाला क्या, इंसान वही कामयाब होता है जो कि तनकीद को बर्दाश्त करता है। जो तनकीद को बर्दाश्त नहीं ना कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप तल्ख बातों को कड़वी बातों कहते हैं, रियलिटी इज़ बिटर एंड अनकंफर्टेबल। हकीकत जो होती है बड़ी तल्ख होती है, इसको हजम करना किसी के बस की बात